अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं द इस्लामिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। सन 2050 वो साल जब भारत में मुसलमान प्रधानमंत्री होगा। सन 2050 वो साल जिसमें हिंदू अल्पसंख्यक और मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे। 2050 वो साल होगा जब हिंदुओं को अपने ही देश से निकालकर बाहर कर दिया जाएगा और भारत मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। यही वो डरावनी बातें हैं जिन्होंने भारत के हिंदुओं की नींद हराम कर रखी है और इन्हीं बातों से भारत का माहौल खराब होने की आशंका बनी हुई है, क्योंकि इन बातों से 100 करोड़ हिंदुओं की सिर्फ 20 करोड़ मुसलमानों से फटी पड़ी है। आखिर क्या वजह है इसे डर की असली वजह है मुसलमानों की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। क्या वाकई में आने वाले 150 सालों में मुसलमान हिंदुओं से आगे हो जाएंगे? क्या वाकई में हिंदुस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा? लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, बल्कि ये बातें सिर्फ और सिर्फ झूठ है और ये बातें आपको प्रमाण के साथ में मैं बताऊंगा। दोस्तों, किसी भी देश की जनसंख्या का घटना और बढ़ना बहुत सारे फैक्ट्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि उस देश की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, फर्टिलिटी रेट, एजुकेशन लिटरेटी वगैरह वगैरह। हिंदुओं को ये कहकर बेवकूफ बनाया जाता है कि सन 2001 में तो हिंदू 80.5% थे, लेकिन मुसलमान सिर्फ 13.4% थे। 2011 आते आते हिंदू 79.4% रह गए और मुसलमान 18 से 20% हो गए। मतलब हिंदू कम हो रहे हैं और मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है। तो दोस्तों, ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 50 से 60 सालों में भारत में मुसलमान हिंदुओं से ज्यादा हो जाएंगे और भारत मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। आंकड़े तो सही है, लेकिन इसके आगे और पीछे की जो सच्चाई है वो आपसे जानबूझकर छुपाई गई है। क्या सच है, आइए जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 1981 से 1991 और 1991 से लेकर 2001 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की तादाद बढ़ने की रफ्तार में 2.8% की कमी आई है, जबकि मुसलमानों की रफ्तार बढ़ने में 3.4% की कमी आई है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि मुसलमान हिंदू की तुलना में तेजी से कम हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं बल्कि तेजी से कम हो रहे हैं। जैसे मुसलमानों में एजुकेशन का लेवल बढ़ता जाएगा, उनकी जनसंख्या भी कम होती जाएगी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि अनपढ़ जनजातियों में बच्चे पैदा करने की दर ज्यादा होती है, जबकि पढ़े लिखे लोग कम बच्चे पैदा करते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सन 2100 में मुसलमानों की तादाद अधिकतम 18 से 20% पर आकर रुक जाएगी, वहीं हिंदुओं की तादाद 75 से 77% पर आकर रुकेगी। मतलब भारत में मुसलमान कभी भी हिंदुओं से ज्यादा नहीं हो पाएंगे। ये सच है और फैक्ट है। हिंदुओं को तो सिर्फ वोट के लिए बेवकूफ बनाया जाता है और डराया जाता है, और ये लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़कर बेवकूफ बनते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि कट्टरपंथी हिंदू नेता हिंदुओं को ये कहकर डराते हैं कि मुसलमान मर्द 4 बीवियां रखते हैं और 40 बच्चे पैदा करते हैं। आप अपने आसपास झांक कर देखिए, आपको कितने लोग ऐसे मिलेंगे जो एक से ज्यादा बीवियां रखते हैं या फिर 4 बीवियां रखते हैं। मुश्किल से मुश्किल आपको लाखों में एक कोई मिल जाएगा। लेकिन ये बात भी हिंदुओं को कुछ इस तरह से बताई जाती है जैसे कि भारत का हर मुसलमान 4 बीवियां रखता है। आने वाले वक्त में जैसे जैसे मुसलमान पढ़ा लिखा होता जाएगा, उनकी जनसंख्या नियंत्रण में होती जाएगी। आप देखिए, जिन इलाकों में मुसलमान पढ़े लिखे होते जा रहे हैं, वहां पर 1 या 2 ही बच्चे पैदा होने लगे हैं, और जहां पर मुसलमान अनपढ़ हैं, वहां पर अभी भी 5-6 बच्चे पैदा करना नॉर्मल बात है। भारत के नेता एजुकेशन, इकोनॉमी, डेवलपमेंट की बात करने की बजाय हिंदुओं को डराने की बात करते हैं। जब तक ऐसा करते रहेंगे, देश बर्बाद होता रहेगा, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो उसी वक्त वो सत्ता गंवा बैठेंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।